ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, पहले इस गारमेंट को कल क्या करेंगे, इसकी लूजिंग वगैरह समझ लेंगे, फिर इसका पैटर्न बनवा देंगे। ठीक है, तो कोई भी गारमेंट पे हर पोजीशन पे एक जैसी लूजिंग नहीं रहती है, वो आपको देखनी है। बस खेल छोटा सा है, बस समझने की, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। समझ जाओगे तो फिर इधर दिखोगे ही नहीं, कंपनियों में देखोगे। ठीक है, अब देखो जैसे आपके पास ये गारमेंट है, ठीक है, सबसे पहले डिजाइनिंग में कोई भी चीज़ है आपको पहचानने आनी चाहिए। जब तक आपको चीज़ें पहचान में नहीं आएंगी तब तक आप बना नहीं सकते हो। सपोज करो आपको किसी ने मकान का नक्शा दे दिया मिस्त्री को, ठीक, अगर मिस्त्री को नक्शा ही समझ में नहीं आया तो वो दीवार कहाँ लगाएगा? सिंपल सी बात है। तो कोई किसी ने आपको कह दिया कि आपको जाना है ममूरा, ठीक है, या कहीं पे भी जाना है, उस दुकान से वो सामान लेके आना है। जब आपको पता चली कि रास्ता ही क्लियर नहीं है, भटकते जा रहे हैं, कभी बेलरपुर उधर जा रहे हैं, 62 होके कभी 70 पहुंच गए, आप पहुंच नहीं पाए डायरेक्शन पे। ठीक है, पहुंचे तो बहुत टाइम में, जब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दुकान बंद हो गई मान लो। तो डिजाइनिंग भी एक वही पॉइंट है आपको, जैसे आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले पिक्चर समझनी पड़ेगी। पिक्चर में क्या समझ सकते हो आप? पहले ये देखो डिजाइन क्या है। ठीक है, डिजाइन हमारी मान लो कितनी है, लंबाई क्या है, बाजू की लंबाई क्या है। ठीक है, उसके बाद इसके प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट के साथ साथ में डिजाइन में क्या दिया है, जैसे नोटिंग कहीं दे रखी है, कहीं उधर प्लेकेट, कहीं आपको पिनटैक, कहीं गैदर, ठीक है, कहीं स्मोकिंग, यही चीजें मिलती हैं। जब ये चीजें मिल जाती हैं उसके साथ साथ आपको क्या देखना होता है, इसमें लूजिंग कितनी है। अगर कोई भी गारमेंट आपका बना है तो डमी से लूजिंग कितनी है। ठीक है, मेन पॉइंट आपका ये आता है। जब आप इन चीजों को समझ लेते हैं तब आप गारमेंट बनाओ। सपोज करो मैंने ये गारमेंट है मेरे पास में, ठीक है, जैसे मेरे पास ये गारमेंट है, ये दिख रहा है आपको। अब मुझे मान लो इसको बनाना है, मेरी समझ में जो भी आया, अभी मैं बता नहीं रहा हूं, अभी मेरी समझ में जो भी आया, ठीक है, मैंने उसको क्या किया, उसको एक टेम्पलेट पे लिया। ठीक है, मैंने उसको एक टेम्पलेट ले लिया। सपोज करो मैंने एक टेम्पलेट बनाया, यहां से ऐसे बना लिया, कोई भी रफली टेम्पलेट है ये। ठीक है, कोई एग्जैक्ट नहीं है इसका। ठीक, तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके प्लेसमेंट डालूंगा। यहां से ये क्या है, ये प्लेसमेंट, प्लेसमेंट है मतलब कुछ भी हो सकता है, अक्रॉस का कुछ भी हो। ठीक है, इसमें कुछ भी और भी डिजाइन लग रही है, जैसे पॉकेट वगैरह लग रही है, तो सपोज करो मैंने पॉकेट डाल दी। हाँ, जो भी प्लेसमेंट हो। यहां मुझे लगा कि यहाँ पे एक लेस लगा दी गई है इस डिजाइन से, तो मैंने ये डाल दी। यहां तक चीजें क्लियर है? जब आपकी चीजें प्लेसमेंट क्लियर हो जाए, प्लेसमेंट जब क्लियर होंगे जब आपको पीस की लंबाई पता होगी। यहां तक चीज समझ में आ रही है? जब पीस की आपको लेंथ पता होगी। ठीक है, अब प्लेसमेंट डालते समय आप एक चीज का विशेष ध्यान रखो कि पीस गारमेंट कितना लूज है। लूज किससे? बॉडी से। बॉडी के मेजरमेंट आपके, जैसे आप मीडियम बनाते हो, यहां पे मीडियम बनाते हो, स्मॉल हमारे रहते हैं और मीडियम रहते हैं, यही है ना। स्मॉल मीडियम जब हमारे रहते हैं तो हम गारमेंट ये देखेंगे किसका बना रहे हैं। नॉर्मल इंडस्ट्री में जो आपका चलता है स्मॉल चलता है और मीडियम चलता है। ठीक है, जहां आपका 80% गारमेंट स्मॉल पे बेस करके बनते हैं तो वहां पे 20% करीब मीडियम पे बनते हैं। तो आपको दोनों पे वेरिएशन लग सकता है। ठीक, तो वेरिएशन में क्या डिफरेंस होता है डम्मियों में, वो आपको समझना है। जैसे डम्मी में जो डिफरेंट रहता है, डम्मी में क्या रहता है, जैसे स्मॉल की चेस्ट है 34 से 34.5 और मीडियम की 36 से 36.5। ठीक है, 2-2 इंची की ग्रेडिंग के हिसाब रहता है, पोजीशन के हिसाब से चलता रहा है हमारा क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? जब हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो हम उस हिसाब से अपना पीस स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमें अभी इसको स्मॉल का बनाना है, ठीक, तो हमने क्या किया, इसको स्मॉल का पहले साइज ले लिया। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसकी लूजिंग देखेंगे कितनी है। ठीक है, अभी आपको लूजिंग निकालना ही बताएंगे कैसे आप निकालते हो। इसकी लूजिंग देखेंगे कितनी है, तो इससे क्या होगा, हमारा चेस्ट का एक ब्लॉक मिल जाएगा। दूसरी इसकी एक लंबाई देखेंगे कि मेजर लेंथ क्या है इसकी, मेजर लेंथ क्या है इसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से एक ब्लॉक बनाएंगे। ऐसे चेस्ट का चौथा ये भाग हो जाता है जो आप नॉर्मली ब्लॉक बनाते हो, एक लंबाई वाला ब्लॉक हो गया। ठीक, उसमें क्या करोगे आप, एक गला बनाओगे। ठीक है, एक मान लो आपने शोल्डर बनाया और एक आर्मोली बना लिया आपने। यहां तक चीजें क्लियर है? ये अपने अकॉर्डिंग टू जो आपको चीजें बताई गई हैं और जो समझाई गई हैं और पिक्चर को देखते हुए। ठीक है, जब ये चीजें पड़ जाएंगी, फ्रंट गला पड़ गया, अभी जैसे ब्लॉक क्या हो गया, आपने जो बना लिया, ब्लॉक से आप ये मैच करो कि पीस में कितना डिफरेंट है। आपने जो ब्लॉक पड़ा है
ब्लॉक से ये देखो पीस में कितना हो सकता है। आपकी नेक विड्थ इस ब्लॉक हमारी 6 इंची है और पीस में आ रही हो हमारी 7 इंची आ रही हो, 8 आ रही हो, 9 आ रही हो, ठीक है, या 6 इंची हो, ठीक है, वो आपको टैली करना है। अगर मान लो सपोज करो 6 है तो 6 ओके हो गई हमारी। बैक नेक ड्रॉप 6 है तो बैक नेक ड्रॉप भी वही रहेगी, तो कॉलर वगैरह रहते तभी ये कम नेक विड्थ रहती है, ठीक है। फ्रंट नेक ड्रॉप चेक करो, ज़्यादा चीज़ क्लियर है। शोल्डर चेक करो, शोल्डर कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हमने जो पढ़े हैं डमी के हमारे जो यहाँ तक आते हैं, इसके ड्रॉप हैं थोड़े, जितने ड्रॉप है वो इधर बढ़ाओ, जो ड्रॉप है आपके वो यहाँ बढ़ा लो, ठीक है। ज़्यादा चीज़ क्लियर है। डमी की आपके मान लो जैसे चेस्ट 36 से 36.5 रहती है, यही रहती है ना। पीस की मान लो कितनी 2 इंची लूजिंग दे रहे तो कितनी आएगी ये 38 आएगी, ठीक है। 38 का चौथाई कितना हो जाता है हमारा 9.5, ठीक है। याद है चीज क्लियर। आपको 2 चीज समझनी है, एक तो समझना पीस कैसा है, ठीक है, और एक जो पीस की क्या है डमी से कितनी लूजिंग है। बस आप ये छोटी सी चीज समझ लो तो आपको डिजाइनिंग कोई चीज समझ में नहीं आएगी। फिर आपको ये तरीका एक रह जाएगा कि कोई डिजाइनर बनाने का तरीका क्या है। जैसे मान लो नोट आ गई तो नोट हम कैसे बनाएंगे, नोट में भी कई वैरायटी रहती हैं, हम उस पर भी को करेंगे क्लियर। जैसे गारमेंट है आपका घर, जैसे किमोनो है तो किमोनो हम कैसे बनाते हैं, रेगलन है तो रेगलन कैसे बनाते हैं, आपका मान लो ए लाइन है तो वो कैसे बनता है, काप्तान है वो कैसे बनता है, वो उसके बाद रह जाती है डिजाइन है, ठीक है। गारमेंट आपका एक ही बेसिक होता है जो आप एक अच्छे से बना सकते हो। ज़्यादा चीज़ क्लियर है। बस गारमेंट बनाते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप गारमेंट बना रहे हो, मान लो सपोज करो किसी कस्टमर के लिए आपने गारमेंट बनाया तो कस्टमर की डमी का मेजरमेंट क्या है, मान लो फिट मेजरमेंट क्या है उसका, फिट से आपको डिजाइन के हिसाब से क्या लूजिंग रखना है। याद चीज क्लियर है। अब मैं इसको लिख दूं थोड़ी चीजें, हाँ, ताकि आपको समझ में आती रहे। इसको आप नोट करके चलो। हो सकता है आप 5 पीस गलत बनाओ, 10 बनाओ या 2 बनाओ, कोई एक बनाए, ठीक है। शुरू में गलत बनेंगे पर मेथड अगर वही लेके चलोगे लास्ट में जाके आपको कोई पीस गलत नहीं हो सकते। याद चीज क्लियर है। सबसे पहले आपके पास जैसे ये गारमेंट आपको बनाना है तो सबसे पहले आप इसकी डमी देखो। डमी देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, साइज। साइज कौन सा है, जैसे हमारा स्मॉल बन रहा है, स्मॉल बन गया, ठीक है। तो स्मॉल में हमारा क्या, स्मॉल जो हमारा साइज है तो उसमें हम ये चीज देखेंगे कि उसके मेजरमेंट क्या है, ठीक है। स्मॉल के मेजरमेंट आपको पता रहते हैं, ठीक है, कि चेस्ट कितनी है, वेस्ट कितनी है, हिप कितनी है, लंबाई कितनी है। याद चीजें क्लियर है। तो ये हो गया आपका स्मॉल का। अब जो स्मॉल का आपको पीस मेजरमेंट क्लियर है तो आप जब गारमेंट देखोगे, अब उसके बाद जैसे इसे मान लो ये गारमेंट है, इसके शोल्डर कितने होंगे बताओ देख के। नॉर्मली शोल्डर आपके 14 से 14.5 रहते हैं, पर इसके थोड़े ड्रॉप लग रहे हैं हल्के से, अगर पीस को देखोगे तो, ठीक है। अगर मान लो आधा इंची इधर जा रहे हैं तो आधा इंची इधर भी होगा, ठीक है। तो हमारा मान लो इसको शोल्डर होगा हमारा कितना 15.5, ठीक है, 16 कर देते हैं हम, थोड़ा और प्लस करके चलते हैं, ठीक है, थोड़े हमने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ठीक। याद है चीज क्लियर। अब इसकी लंबाई आइडेंटिफाई करो, ठीक है, लंबाई 20 नहीं है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, करीब 17 से 18 इंची, ठीक है। 17 से 18 भी बहुत है, ठीक है, ये 16 में भी आ सकती है, ठीक। उसकी लंबाई देखने को देखो, एक तो यहाँ पॉइंट है, एक देखो लंबाई यहाँ पे है, इसलिए हमने थोड़ी इसकी लंबाई ज्यादा रखी है। मैंने सिंपल पॉइंट बताया, जैसे ये है आपका एपेक्स पॉइंट यहाँ होता है, ज्यादा चीज क्लियर है। अब जैसे ये है, सेम पॉइंट इधर बना लो, ठीक है, सेम पॉइंट आप इधर बना लो एपेक्स का। यहां तक लंबाई कितनी होती है आपकी 12.5 होती है, ये 3 3.5 इंची हो गई, कितनी हो गई 16 इंची, ठीक है। अब जब से यहाँ पे 16 इंची देखो, ये यहाँ पे ये नीचे दिख रही है, अगर गौर से देखोगे, देखो याद दिख रही है ना, ये नीचे है थोड़ा पीछ, कहने का मतलब फ्रंट की जो लंबाई है वो करीब 16 है और बैक की थोड़ी डाउन है। अगर पीस को अगर देखते हो तो बैक की थोड़ी डाउन है। बैक की डाउन इसलिए है क्योंकि फ्रंट में बन रही है नोट, तो फ्रंट पे क्या कम हो जाती है, जहां हमारी नोट बनती है तो लंबाई कम हो जाती है। तो हम इसकी लंबाई क्या रखी है 17 से 18 इंची, ठीक है। 17 से 18 इंची आप रखोगे, फ्रंट में जब नोट बनेगी तो ऑलरेडी कम हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर पर लेंथ नापोगे और बॉटम पे नापते हो तो लंबाई लगभग वही रहेगी। यहाँ तक चीज क्लियर है। आपकी क्या क्लियर हुई, अभी हमने साइज क्लियर किया है कि हमारा साइज कौन सा है, उसके हिसाब से इसकी हमने लंबाई देखी है। यहाँ तक चीज क्लियर है। इसके हिसाब से आप लूजिंग भी चेक करोगे कि पीस की आपकी लूजिंग कितनी है, उसके हिसाब से फिर डिजाइन चेक करोगे। यहाँ तक चीज क्लियर है। लंबाई हो गई आपकी,
हाँ लेंथ, ठीक है, लेंथ हो गई आपकी 17 से 18 इंची, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या रह जाएगी इसकी लूजिंग, ठीक है, लूजिंग चेक करो कितनी है। उसके बाद फिर क्या रह जाएगा आपका डिजाइन, ठीक, डिजाइन आपकी बताएगी कि गारमेंट कौन सा है, क्रॉप टॉप है या आपका रेगलन है, काप्तान है या नोटिंग वाला है, नोटिंग में है तो कौन सा नॉर्मल टॉप है, या फिर मान लो आपको और भी अदर वैरायटी बहुत सारी रहती है, ठीक है। डिजाइन आपकी आइडेंटिफाई करने का मतलब वही वो करती है, आपकी गारमेंट को आइडेंटिफाई करके बताएगी कि ये काप्तान है, किमोनो है किमोनो है तो ये पिंटेक वाला है या गैदर वाला है या इसमें स्मोकिंग लग रही है या कोई नोटबंदी है, ठीक है। डिजाइन कुछ भी आ सकती है कोई भी गारमेंट में, तो डिजाइन ये आइडेंटिफाई करती है। सेकेंडरी हमारा क्या रहता है लूज, ठीक है, बॉडी से हमारा गारमेंट कितना लूज है। मान लो जैसे आपको डमी का स्मॉल का पता है, मेजरमेंट फिक्स इतना रहेगा, और डमी से हमारा ये लूजिंग कितना है इस पर थोड़ा ध्यान दोगे, ठीक है, इस चीज को फोकस करोगे थोड़ा कि हमारा डमी से कितना लूज है। यहां तक चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अब इसको बताओ डमी से कितना पीस लूज होगा ये नॉर्मली 2 इंची तो लगभग में रहेगा ही आपका, ठीक है। उससे आपका प्लस पे नीचे, ठीक है, जैसे मान लो आपका ये चेस्ट पे प्लस है, लूजिंग में आ जाओ, लूजिंग में आपको कंफ्यूजन रहता है ना। अब मैं लूजिंग की वैरायटी ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो आपका लूजिंग है, लूजिंग में आपकी जैसे चेस्ट आ गई, यहां तक चीज क्लियर है। उसके बाद बेस्ट आ जाओ, हिप ले लो, इसमें हिप नहीं है, मतलब बता रहा हूं पोजीशन को, ठीक है। अब जैसे मान लो ये लूजिंग है, ठीक है, स्लीव ले लो, स्लीव में भी वैरायटी, बाइसेप है और आपकी रिस्ट है, ठीक है, एल्बो है। तो इसमें ये देखो, अब जो गारमेंट जरूरी नहीं कि चेस्ट पे 2 इंची लूज है तो वेस्ट पे भी 2 इंची लूज रहे, हो सकता है वो फिटिंग हो या वेस्ट पे और ज्यादा लूज हो, ठीक है। तो लूजिंग डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि गारमेंट पे कितनी कहाँ लूजिंग है, क्योंकि चेस्ट में और वेस्ट में फर्क रहता है। जैसे मान लो चेस्ट आपकी मान लो 34 से 34.5 इंची है, ठीक है, वेस्ट जो हमारी चलती है इसमें 26 से 28 इंची तक चलती है हमारी, जो स्मॉल साइज की चलती है। वो डिपेंड करती है हमारे बायर के हिसाब से। बायर जैसे आपका मान लो आपके जैसे एक यूरोप सुना होगा आपने, यूरोप का काम होता है, यूएस का होता है, और आपका क्या होता है यूके का भी होता है। ये कंट्रियां हैं, ठीक है, कंट्रियों में जैसे फिगर हैं, ठीक है। आप जैसे लोकल लैंग्वेज अगर आप जाएंगे तो आपने देखा होगा थोड़ी दूर पे जाते हैं 50 किलोमीटर इंडिया में तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो चेंज होती है, अगर जैसे आप अदर कंट्रियों के लोगों से मिलो तो उनकी बॉडी का फिगर का डिफरेंट होगा, हमारे यहाँ अलग होता है, स्किन का रहता है, कोई कोई देखोगे तो लंबे लंबे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वैरायटी है, डमियों की वैरायटी है। हम तो एक डमी मान के चल रहे हैं सामने वाले को, ठीक है, तो उसमें वैरायटी है, इनके मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट समझो, फिर गारमेंट को कितना लूज किस पोजीशन पर रखना है वो चीज समझो, ठीक है। आपको ये चीजें दोनों बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ये तो सब आप इजीली निकाल सकते हो। यहां तक चीज क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस पीस के आराम से आप बना सकते हो, ठीक है, ये बन जाएगा। यहां पे इसमें क्या है, नोट बन रही है, इसमें क्या किया है, जैसे आप मान लो नोट बनाने के 2 तरीके होते हैं, जैसे एक पीस है ऐसे कर लिया आपने, ठीक, इसको बना दो नोट, और एक हो जाता हमारा इसको हमने ऐसे 0 लिया और इसको ऐसे कर दो, ठीक है, तो ये वाला नोट बन जाएगा फ्रंट में, ठीक है। तो नोट के बैरिसर होते हैं, नोट बांधने का सिंपल सा मेथड ये है कि अगर मान लो इस पोजीशन से यहां तक नोट बंधेगी, ठीक है, उतना फैब्रिक यहां चाहिए, ठीक, उसके बाद नोट बंधेगी तो वहां कितना फैब्रिक खाएगी वो चाहिए, उसके बाद आपका कोई मान लो डोरी नीचे लटक रही है जैसे ये, उतना फैब्रिक ऐड करो, तो वो चीजें नोट करनी पड़ती है। जैसे पिछली क्लास में अगर मैं देखोगे, मैंने ड्रॉप शोल्डर पे एक नोट वाला दिखाया आपको स्टाइल, ठीक है, आपने अगर उसमें देखा होगा तो उसमें मैंने चीजें डिटेल में बताई है, ठीक है। तो गारमेंट को सिर्फ समझना है, आप समझने के लिए चाहे तो 6 महीने ले लो, चाहो तो 2 घंटे में समझ जाओ। जब तक आपको चीज समझ में नहीं आए तब तक हाँ ही मत करो, जब आपको चीज समझ में आने लगे तब चीजों को आप हाँ करो। ज्यादा चीजें क्लियर है, आपको समझना क्या है एक बार रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहले डमी समझो, किसके लिए बना रहे हम, हो सकता है अभी गर्ल्स का बना रहे थे, अभी हो सकता है बच्चे का बनाए हम, ठीक, उसके हिसाब से क्या उसकी लेंथ लंबाई चौड़ाई कितनी है ये देखोगे, ठीक। उसके बाद फिर लूजिंग कितनी है गारमेंट में, ठीक है,
लेंथ में आपके प्लेसमेंट वगैरह आ जाते हैं, किस पोजीशन पे क्या रखना है। उसमें डिजाइनिंग में प्लेसमेंट आ जाते हैं। डिजाइन आपकी आइडेंटिफाई करती है गारमेंट को, गारमेंट है कौन सा, ठीक है। ये आपकी जो है आइडेंटिफाई करती है गारमेंट है कौन सा, कि किमोनो है, रेगलन है, कौन सा है। रेगलन है तो उसमें डिजाइन कौन सी है, ठीक है, ये डिजाइन करती है। लूजिंग आपकी बताती है कि आपकी ये डिजाइन है तो आप इस पर कितना लूजिंग रख सकते हो। मान लो आप नोट बना रहे हो, नोट में लूजिंग तो नहीं रख सकते हो। नोट में क्या, नोट बनाओगे तो लूजिंग रखोगे तो नोट ही नहीं बैठेगी, ठीक है। कोई कोई डिजाइन ऐसी होती है तो थोड़ी बहुत लूज में बैठ जाए, ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर क्या बैठती नहीं। कुछ पीस ऐसे होते हैं जो लूज में अच्छे लगते हैं और कुछ होते हैं कि जो फिटिंग में अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लूजिंग आपको ये चीज़ समझा के चलती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है।